नमस्कार। एमएस न्यूज़ प्लस आवाज समाचार के विशेष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, संवाद आपका बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम जहां हम पूछते हैं आपसे संबंधित सवाल जो सरोकार रखते हैं आपसे, समाज से, जनता से, और उसके उत्तर लेते हैं अपने बीच उपस्थित एक्सपर्ट्स के द्वारा। जी हाँ, तो आज हमारी परिचर्चा का विषय है रत्न एवं आभूषण की शुद्धता कैसे पहचानें, कैसे खरीदें अपने सही रत्न, सही आभूषण, न बने ठगी का शिकार। तो आज इस परिचर्चा में हमारे बीच जेमोलॉजिस्ट शामिल हैं अमित कुमार सोनी जी, जो तमाम आपके शंकाओं का समाधान करेंगे और बताएंगे कि कौन से रत्न, कौन से आभूषण आप खरीदें जहां आप ना होंगे ठगी के शिकार, ना होंगे परेशान। तो अमित सोनी जी, आपका स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और बहुत बहुत थैंक यू जो आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और कलर स्टोन मतलब नवरत्न स्टोन कैसे खरीदें और अच्छे मूल्य में, अच्छी कीमत में खरीदें और आपको खरीदने में कोई लॉस ना हो या ठगी का शिकार ना हो। इसलिए मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ संवाद कार्यक्रम। स्वागत है अमित कुमार सोनी जी आपका कार्यक्रम में। जहाँ तक आपकी बायोग्राफी मुझे मिली तो आपके बारे में ये पता चला कि आपने जियोलॉजी का कोर्स किया है, A++ स्कोर आपने हासिल किया है मुंबई से, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी यहाँ से आपने कलर स्टोन ग्रेडिंग, जियोलॉजी और डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स किया है। आपने जब ये कोर्स किया तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आपको लगा कि ऐसा कोर्स हमें करना चाहिए? अमूमन ज्वेलरी के लाइन के लोग कोर्स वगैरह करते कम हैं। ऐसा क्या आपके मन अंदर आया कि आपने सोचा कि मैं एक अच्छी जानकारी लूँ, जेमोलॉजिस्ट बनूँ? जी, ये इसको शुरू करने के पहले भी मैं अपने सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊं कि ज्वेलरी बिजनेस हमारा पारिवारिक बिजनेस है और मेरे फादर भी ज्वेलरी का और मेरे दादाजी भी ज्वेलरी का बिजनेस करते थे। पर जब मुझे इसमें इंटर करना था तो ये हुआ कि भाई कलर स्टोन का जो आजकल सिंथेटिक कलर स्टोन या इमिटेशन कलर स्टोन आ रहे हैं, या लोगों को नॉलेज नहीं है या टेक्निकली या साइंटिफिक स्टोन कैसे बन रहा है, कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर हमें उसकी नॉलेज होगी तो हम कस्टमर को नेचुरल चीज़ें सप्लाई कर सकेंगे और अच्छे से बता पाएंगे भाई देखो ये इस वजह से सिंथेटिक है, इस वजह से रियल है, और ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम जो है उसको काम कर सकेंगे। इसलिए हमने जियोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया। बहुत सुंदर। आपने एक अभी हमारे हिंदुस्तान में गोल्ड खरीदने की एक परंपरा है, सोना खरीदने की। सोना लोग बहुत खरीदते हैं, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या गोल्ड इन्वेस्टमेंट सही है, और अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो सही तरीके का या शुद्ध जो सोने में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तमाम दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, सोने का तो मैं हिस्ट्री बताऊं कि हिस्ट्री से अपने शुरू करते हैं कि हमारे जो देवी देवता थे वो लोग गोल्ड ज्वेलरी पहना करते थे। और गोल्ड का इतिहास मतलब किसी को नहीं पता कितना पुराना गोल्ड का इतिहास है। और जब राजा महाराजा आए तो उन लोगों ने गोल्ड पहना, और जब हमारे पास SIP LIC था, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, तो लोग सोने में इन्वेस्ट करते थे और सोने को मुद्रा मतलब पैसे के तौर में विश्व में इस्तेमाल किया जाता था। और दवाओं में सोने का इस्तेमाल होता है, धातुओं का। तो अभी भी गोल्ड को एज अ करेंसी ही मान के भारतीय लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसको कभी भी कहीं पे भी विश्व में भजा सकते हैं। अब ये जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का रुझान है, ये कोविड लास्ट ईयर आया, इस साल आया, तो लोगों का गोल्ड में रुझान विश्व स्तरीय बढ़ा, जिसकी वजह यही सोना 50,000 ही हो गया है। सोना 50,000 चल रहा है के आसपास भाव चल रहा है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे ईजी इन्वेस्टमेंट है। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कोई ऐसा नहीं कि आपको मंथली इन्वेस्ट करना है, ईयरली प्लान है, ये है। आपको जब ज़रूरत है, जब आवश्यकता है तो आप इन्वेस्ट करिए। और भारतीय लोगों का सोने में इन्वेस्ट करने का उद्देश्य होता है कि भाई सोने में इन्वेस्ट करके तुरंत उसको फिर कैश करना है। वो लोग अगली जनरेशन मतलब बच्चों की शादी के लिए सोने में इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ हमारे बेटे की शादी होगी तो उसको सोना ये काम आएगा, बेटी की शादी होगी तो सोना बेच के ये खरीदा जाएगा। तो ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी सॉलिड है इन्वेस्टमेंट है। यानी सोने का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो तमाम विगत कई सालों में भी देखिए तो लोग ने इन्वेस्ट किया है, और इसी वजह से आज हिंदुस्तान जो है सोने का सबसे बड़ा आयातक भी रहा है। बहरहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि एक आजकल गोल्ड में एक ऑनलाइन टर्म आता है कि ऑनलाइन गोल्ड और फिजिकल गोल्ड, कैसे तय करें कि कौन सा गोल्ड सही है इन्वेस्टमेंट के लिए?
ऑनलाइन गोल्ड में क्या है ना, एमसीएक्स है। एमसीएक्स पे गोल्ड का भाव खुलता है, जो विश्व स्तरीय भाव खुलता है वो सैटरडे 2 बजे से संडे ऑफ होता है, बाकी दिन वो खुला होता है। तो उस पे लोग ऑनलाइन गोल्ड बाई करते हैं, सेल करते हैं, पर उसमें एक इनडायरेक्ट वे में वो जुआ है, क्योंकि वो गोल्ड का रेट कब घट रहा है कब बढ़ रहा है कस्टमर को फिजिकली नहीं मिलता वो उसको यूज करना। और महीने के आखिरी में सोने का भाव बोर्ड पे मतलब एमसीएक्स पे ऑनलाइन साइट पे कटाना होता है, और उसके एवज में जो कस्टमर उसमें इन्वेस्ट करता है उसको 20% पैसा डिपॉजिट करना होता है, और मंथ के आखिरी में चाहे गोल्ड का भाव बढ़े चाहे घटे वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है पैसा उसमें से। तो फिजिकल गोल्ड सबसे अच्छा है कि आप फिजिकल गोल्ड आपके पास है, आप चाहे उसे बैंक के लॉकर में रख सकते हैं या पर्सनल जेवर में ज्वेलरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह गोल्ड का इन्वेस्टमेंट फिजिकल ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू ऑनलाइन इन्वेस्ट करने से, क्योंकि वो मंथली मंथली देखना होगा, वो इरिटेशन होगी, मतलब आपको उसके लिए एक समय पूरा भरपूर निकालना होगा। जी जी हाँ, यानी उसके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट दोनों ही ऑप्शन आपके लिए इजी हो सकते हैं, जिसमें हाँ, आपको फिजिकल उचित लगे, फिज लेकिन फिज हाँ, फिजिकल मतलब 100% यूजफुल है, और फिजिकल में कभी भी रिटर्न मतलब लॉस नहीं है। गोल्ड का रेट और एनी टाइम बढ़ते ही क्रम में मिलता है, कभी अगर घटा भी तो महीने 2 महीने में फिर वो रिकवर कर लेता है। जी यानी फिजिकल की जो फ्लक्चुएशन चांसेस होते हैं थोड़ा कम होते हैं, और आपकी ऑनलाइन के फ्लक्चुएशन चांसेस उसमें ज़्यादा हो सकते हैं। तो एज हाँ, पर रिस्क इन्वेस्टमेंट आप उसको फिजिकल और फिजिकल ऑनलाइन को आप चूज कर सकते हैं। और वो सोने की आपने सबसे बड़ी खास हाँ जी 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 सोने की भी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, अगर हमें 1 ग्राम सोना लेना तो 1 ग्राम का कॉइन मतलब 5,000 रुपए का भी कॉइन आता है, 10 ग्राम लेना है तो 50,000 रुपए का भी कॉइन आता है। तो सोने में इन्वेस्टमेंट में ये नहीं कि भाई एक फिक्स है कि आपको इससे कम नहीं ले सकते, आप जितने पैसे का चाहे, इवन आजकल तो 500 मिली के भी कॉइन आते हैं, लोग मिलने जुलने में गिफ्ट करते हैं। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी इन्वेस्टमेंट है। जी जी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट आज के समय में बड़ा ही इजी भी हो चुका है, और जी पिछले कई सालों से जिस तरह से धैर्य से लोग इन्वेस्टमेंट करते चले आ रहे हैं, तमाम सहूलतें लोगों को मिल रही है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और इससे इन्वेस्टमेंट के बढ़ावा, जैसा हमारे जियोलॉजिस्ट अमित कुमार सोनी जी ने बताया कि भविष्य के लिए अगर संचय करना हो तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा उपाय साधन हो सकता है। जी आपके एक मेरे पास बायोग्राफी भी आई है कि 2006 जी में आप ऑल इंडिया रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में रोलर हॉकी में दूसरा और स्केटिंग स्पीड में तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, लेकिन धन्यवाद। खेल और व्यवसाय, यानी जी कितना फ्लक्चुएटिंग आपको लगता है कि गोल्ड के व्यवसाय में आप ज्वेलरी के लाइन में हैं, लोगों को जी जानकारियां देते होंगे, खेल और ज्वेलरी कैसे लगता है, कैसे आपको लगता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कैसे अलग है? नहीं, खेल में सबसे अच्छा, जैसे कि अब मैंने तो मतलब अपनी लाइफ में एजुकेशन समय में मैंने नेशनल लेवल में स्केटिंग में मेडल जीता। हमने वहाँ दिल्ली में तत्काल करें स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे 2007 में, मैंने उनसे अवार्ड मिला मुझे। तो खेल में सबसे अधिक सीखने को मिला है, एक तो सिद्धांत, दूसरी ईमानदारी। जितना खिलाड़ी ईमानदार होगा उतना वो अपने खेल में सफल होगा। गोल्ड में भी ऐसे ही है, जितना शुद्ध सोना होगा उतना आदमी उसको अच्छा उसका रिटर्न मिलेगा। और स्पोर्ट्स बिल्कुल से ही सही बात आपने डेडिकेशन और कही। अनुशासन जो है स्पोर्ट्स से मिला, कि लाइफ में इतना अनुशासित रहना है, और किसी चीज के लिए अगर किसी चीज की चाह है तो उसके लिए डिवोटेड होना होगा तो ही वो चीज मिलेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो खेल हो चाहे व्यवसाय हो। और आज के जी समय में गोल्ड के इन्वेस्टमेंट या गोल्ड या रत्नों की सही जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है, और उन्हें जी किसी तरह ठगी का शिकार उन्हें महसूस भी होता है, जो भविष्य में चल के उन्हें बेचने या किसी तरह से उसको रिडीम करने में समस्या होती है। एक अगला सवाल मैं अपने दर्शकों के बीच में लूँगा। इन्होंने पूछा है कि मूंगा और उसका उपरत्न को कैसे पहचान सकते हैं, मतलब मूंगा और उपरत्न के बारे में वो जानना चाहते हैं कि उसकी जानकारी, जी जी उसको पहचान कैसे करते हैं। देखिए, मूंगा नवरत्नों में एक आता है, और मूंगे का उपरत्न, मूंगा एक ही रत्न है। और मूंगा जो नेचुरली है ये समुद्री मतलब मरीन एलिमेंट है, जो पॉलिप नाम के कीड़े से होता है, ये एस्ट्रोस्केलेटन होता है। अपने हिंदी भाषा में लोग उसको लकड़ी का वर्ड यूज करते हैं। तो मूंगे की एसजी 2.65 होती है, एसजी कम होती है। और रियल और सिंथेटिक मूंगा नजरों से नहीं पहचान सकते, क्योंकि ना आजकल जो सिंथेटिक आ रहा है, डाइट किया आ रहा है, उसको नजरों से एज ए ज्वेलर जिसको एक्सपीरियंस है, जो जिसने जेमोलॉजी कोर्स किया है, वो ही पहचान सकता है। पर अगर आपको स्टोन लेके चेक करना है तो उसको कुछ दिन रख के, जैसे 2 दिन पानी में रख दिया, तो अगर वो डाइट हो जाए तो ऐसा वो अनइवन बिहेव करेगा कि कलर छोड़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। और मूंगा सॉफ्ट होता है, उस पर इजी स्क्रैच आ जाते हैं। तो इस तरह से है। और जो अपने इंडिया में मूंगा बिकता है
वो ज्योतिषी पर्पज से बिकता है, और जो सिंदूरी मूंगा होता है उसका ज़्यादा चलन अपने पूर्वांचल क्षेत्र में, वो जापानीज मूंगा होता है, वो जापान के समुद्र से निकलता है। तो अच्छी जानकारी मूंगा आपने दी खरीदने, मुआ के संबंध में। जी जी जी, अब जी। मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, स्टोन कहीं से खरीदे कस्टमर, लेकिन स्टोन वो उस ज्वेलर से खरीदे जिसको सच में ज्वेलरी या कलर स्टोन की खुद की नॉलेज अच्छी हो और जेमोलॉजी का नॉलेज रखता हो। तो आपको डिस्क्राइब करता है, देखिए इमिटेशन में ये चीज़ है और रियल में ये है। जैसे इमिटेशन का कलर डीप रेड होगा, पर नेचुरल हम्म रहेगा तो उसमें रेसे रेसे दिखेंगे। तो हम्म इस तरह से है। तो हम्म। ऑथराइड तो आदमी से ही खरीदना चाहिए स्टोन। हमारे बीच अमित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मुआ के संबंध में भी। हमारे बीच दर्शक, चूंकि मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि दर्शक ये लाइव कार्यक्रम देखते हैं और लाइव जुड़ते भी हैं इस कार्यक्रम में, सवालों को पूछते हैं। तो कुछ दर्शक हमारे बीच जुड़ेंगे और कुछ दर्शकों के जुड़ने का एक सिलसिला भी जारी होगा। यहाँ पर पूजा जी दिख रही हैं, मैं उनको लाइव जोड़ता हूँ। हो सकता है उनके कुछ सवाल या आपके संबंध में कुछ प्रश्न हो जो आपसे पूछना चाहते हैं। पूजा जी, मैं आपको लाइन जोड़ रहा हूँ। पूजा जी, आप सुन पा रही हैं? बहरहाल इनका कनेक्शन संभवतः नहीं होगा, हम लोग आगे फिर से जुड़ेंगे। आज के टाइम में एक सरकार ने एक मैंडेटरी कर दिया है, वो है हॉलमार्क के संबंध में। हॉलमार्क है क्या चीज़, कैसे इसको ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, इसको मैंडेटरी किया जा रहा है, और हॉलमार्क है इसको ग्राहक कैसे पहचाने? ये बहुत ही अच्छा, देखिए धर्मेंद्र भाई आपने क्वेश्चन उठा रहा है। ये समाज में जागरूकता बहुत जरूरी है। जैसे फूड इंडस्ट्री में है तो उनका उनका मार्का है। हर इंडस्ट्री का एक अलग अलग मार्का, कि भाई ये अगर इस चीज में लगा हुआ है तो वो चीज अच्छी है। इस गवर्नमेंट ने BIS, भारतीय मानक ब्यूरो ने एक BIS का कॉन्सेप्ट चलाया। उसमें 5 उन्होंने चिन्ह दिया कि पहला BIS का चिन्ह होगा, दूसरा अगर गोल्ड 22 कैरेट है, 22 कैरेट इट मीन 91.6% गोल्ड अगर है तो उसमें 22 कैरेट 91.6 का लोगो रहेगा। फिर हॉलमार्क सेंटर का लोगो रहेगा। फिर जो पर मतलब जो ज्वेलर्स उसको हॉलमार्क है उसका 3 अक्षर उसको अलाउ होता है। जैसे VGJ है तो VGJ का उस पर वो स्टैंपिंग करा सकता है। तो 22 कैरेट के लिए 916 है, 18 कैरेट के लिए 75% गोल्ड है जो 750 लिख के आता है, और 14 कैरेट के लिए 58.50 है जिसमें 5850 अंदर इंग्रेविंग होके आता है, जिसे 10x से इजी देखा जा सकता है। BIS का मार्का होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें कुछ डुप्लीकेसी हो रही थी, कुछ लोग जैसे राजा तक तो कुछ गलत सही उसमें बेच रहे थे, तो क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा था कि ये हॉलमार्क जेन्युइन है नहीं है। जी अच्छा, जी। हॉलमार्क सेंटर का नाम ना हो, केवल लोगो होता था। तो इन कंज्यूमर तो लोगो से रीड नहीं कर पाते किस हॉलमार्क सेंटर का लोगो है या किसका सिंबल है, एक S अल्फाबेट लिखा है, वो S किसका है। तो गवर्नमेंट ने अभी UID कोड लॉन्च किया जो जुलाई से पूरे देश में ये लॉन्च हो जाएगा और मैंडेटरी हो जाएगा। 2 ग्राम से प्लस, 2 ग्राम से कम ज्वेलरी तो उस पर केवल छूट है, 2 ग्राम से प्लस की ज्वेलरी पे नया हॉलमार्क नियम लागू होगा, जिसमें BIS का लोगो 916 लिखा होगा और नीचे 6 अंक का UID कोड होगा, जिससे कि गवर्नमेंट इजी ट्रेस कर पाएगी ये रियल है कि नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है ज्वेलरी के बायर्स के लिए, कि भाई अगर वो सोना खरीद रहे हैं तो उनको अच्छे से अच्छा सोना और अच्छी कीमतों में मिल सके। बहुत सटीक जानकारी दी आपने, और मुझे लगता है कि इस संवाद के माध्यम से तमाम दर्शक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपने ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, उन्हें ये मालूम होगा कि 916 और 6 डिजिट, जैसा अभी अमित कुमार सोनी जी ने बताया कि उस कोड जो है उसके माध्यम से वो पहचान सकते हैं कि वो BIS हॉलमार्क है या नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी आप दर्शकों को दे रहे हैं अमित जी। अगला सवाल एक हमारे बीच आया है, इन्होंने पूछा है रिया जी ने कि डज ऑल रियल गोल्ड ज्वेलरी हैव स्टैम्प? इसका इनका जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट हैज अलाउड टू एवरी ज्वेलरी हैव टू स्टैम्प इट इफ इट इज बिलो टू 2 grams इट कैन यू नॉट compulsory you have to for the hallmark, like nose pin is very tiny jewelry, like very small jewelry, therefore we cannot hallmark everything. So above to 2 gram jewelry have to hallmark certified. If jeweler selling jewelry which is not hallmark, then he cannot charge GST charges and other charges. तो 2 ग्राम से जो कम की ज्वेलरी है, तो क्या उसमें चांसेस नहीं हो सकते हैं कि उसमें मिलावट हो सकती है? हो सकता है। गवर्नमेंट क्या है ना, जैसे कि एक लोगो जो ये 6 डिजिट जो उस पे मार्किंग हो रही है उसके लिए भी स्पेस चाहिए। कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट या छोटी ज्वेलरी है उस पर उतनी जगह ही नहीं कि आप उस पर लिख सके। जो
ये नोजपिन होता है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक फ्रंट पार्ट है जो नाक के ऊपर, एक अंदर का जो पार्ट है वो बहुत छोटा होता है, वो मूव करता है, उसकी चादर बहुत पतली होती है। तो गवर्नमेंट ने अभी जैसे कोई चीज प्रोसेस, जैसे पहले बीआईएस था, 5 लोगो थे, बीआईएस का हॉलमार्क है, हॉलमार्क सेंटर का लोगो है, फिर 750 18 कैरेट 750 है, फिर 3 अल्फाबेट है जो ज्वेलर्स का लोगो है। लेकिन वो चीज ट्रेस या गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी कि ये मतलब ऐसा तो नहीं नकली हॉलमार्क है, ज्वेलरी 75 नहीं और हॉलमार्क 75 का लगा, तो गवर्नमेंट ने यूआईडी कोड कर दिया। उसमें क्या होगा, अगर हॉलमार्क सेंटर गलत हॉलमार्क करता है तो उसको भी जेल होगा, जैसे ओके। कि चोरी करने वाले और कराने वाले दोनों को सजा होगी। तो इस तरह गवर्नमेंट ने किया। फिर जैसे जीएसटी में एवरी ईयर गवर्नमेंट, एवरी मंथ गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर रही है, वैसे इसमें गवर्नमेंट अपने आप को अपडेट करेगी धीरे धीरे। जी हाँ, तो धीरे धीरे यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे से उनको समझ में हाँ, आती है इसमें गवर्नमेंट देखिए को। गवर्नमेंट अपनी जगह सब अच्छा कर रही है, और इसमें एट द एंड 100% प्रॉफिट कंज्यूमर का, ज्वेलर्स का नहीं है। लेकिन अभी भी अपने यहाँ जैसे गाँव में या जितने हॉलमार्क सेंटर्स की जरूरत है, जितनी ज्वेलरी की खपत है, अगर पर सेकंड एक ज्वेलरी हॉलमार्क हो तो भी 100% ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं हो पाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने ज्वेलर्स को 2 महीने का समय दिया, उसका वो बढ़ा भी दिया जाए कि 2 महीने का आपको समय, जो पुरानी ज्वेलरी उसको हॉलमार्क करा लीजिए नए यूआईडी कोड से, नई ज्वेलरी हॉलमार्क करके ही बेचनी है। तो गवर्नमेंट भी चीजों को समझ रही भाई, इंटरनली ये दिक्कत है हमारे छोटे टायर 3 सिटीज में हॉलमार्क सेंटर बहुत सारे शहरों में अभी भी नहीं खुल पाए हैं, तो गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे अपडेट कर रही है। यानी जी तमाम शहरों से शुरू करके गांवों तक के, और हाँ जिन जिन कैटेगरीज इन्होंने मिस किया है, गवर्नमेंट ने अभी उसको धीरे धीरे इसको लागू करने का प्रयास कर रही है, जिससे शुद्धता लोगों को हाँ, मिल सके मिल और सके बहुत। ग्राहक को उसका लाभ मिल सके। जी जी, इसमें सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहने की बात है। जब एक चीज रूटीन में या एक रेगुलर आ जाएगी तो ग्राहक को ये इजी होगा कि उसको ये नहीं कि भाई उसको बहुत बड़ी दुकान से लेना है या बहुत बड़ी ब्रांड से लेना है, वो कहीं पे से भी इजी ज्वेलरी परचेज कर सकता है, तो उससे सेल बढ़ेगी ऑब्वियसली। अमित कुमार सोनी जी, अभी हम लोगों ने तो गोल्ड की बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उनके एज पर इनकम उनके। सिल्वर में कितना लगता है लोगों को, क्योंकि सिल्वर का भी देखते हैं कि रोड रेट भी बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जायज़ है और कितना रिटर्न उसमें लोगों को, ग्राहकों को मिल सकता है? सिल्वर भी कहते कि बहुत एक अच्छी धातु है, और सिल्वर गोल्ड से सस्ता है। तो जैसे इन्वेस्टर की कैटेगरी है, जैसे किसी को 2 लाख इन्वेस्ट करना है तो उसने डायमंड में कर दिया, किसी को 1 लाख करना है उसने गोल्ड में कर दिया, किसी को 10,000 करना है उसने सिल्वर में कर दिया, कि एक अच्छी क्वांटिटी सिल्वर में मिल जाती है। और सिल्वर एक अच्छी धातु है जो कभी, जैसे सोना, मतलब गोल्ड, सिल्वर, चांदी और प्लेटिनम, ये तीनों धातु है जिनमें इन्वेस्ट करके कस्टमर अच्छा और इजी रिटर्न पा सकता है। सिल्वर भी एनी टाइम बढ़ते ही क्रम में है, और सिल्वर भी अच्छा मटेरियल है, इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। इवन मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जैसे रत्न और आभूषण की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम एक आभूषण में यूज होता है, पर किसी भी धातु, अगर मान लीजिए कोई कॉपर में इन्वेस्ट करता है या आयरन लोहे में इन्वेस्ट करता है, तो हर चीज का क्रम बढ़ते, मतलब हर चीज का रेट बढ़ते ही क्रम में, तो एनी मेटल में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये बेस्ट रेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में कि जी अब जो रेट हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये हमारे लिए यूजफुल है? हाँ, अभी क्या हो रहा है धर्मेंद्र भाई, एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, पूरा पूरा भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व ऑनलाइन आ गया है, कि हर कुछ नेट पे इजी अवेलेबल है। सिंगल, अब तो क्लिक भी नहीं करना है, केवल मुंह से बोलना है गोल्ड प्राइज इन वाराणसी, गोल्ड प्राइज इन इंडिया, गोल्ड प्राइज इन अमेरिका। तो इंडिया में जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी है और सब कुछ है, तो इंडिया में गोल्ड अदर कंट्रीज से महंगा है। पर जब ये चीज चलने लगी कि भाई आदमी बोल रहा है कि भाई दिल्ली में क्या गोल्ड रेट है, बॉम्बे में क्या है, तो अपने यहाँ बाहर दिल्ली और बॉम्बे, अहमदाबाद और कलकत्ता में भी रेट में ह्यूज डिफरेंस है, मतलब 200-300 रुपए का हर जहाँ घट बढ़ रहा है रेट। तो कस्टमर, जहाँ ज्वेलर्स क्या करते हैं कि कस्टमर अगर उनका उस शहर का टाइप कर रहा है कि गोल्ड का क्या रेट है, तो वो 18 कैरेट का, 22 कैरेट का, 14 कैरेट का मिनिमम रेट डाल दिया उस पर। अब कस्टमर ने कहा कि देखा कि भाई इनके यहाँ सोना जो है 22 कैरेट 4400, इनके यहाँ 4300 है, इनके यहाँ 4200 है। अब वो 4200 वाले के यहाँ पहुंच गया कि भाई हमें गोल्ड की चैन चाहिए। उसने कहा जी हमारा 4200 रेट है, लेकिन हमारी मेकिंग इतनी है और पॉलिश चार्ज इतना है, 3% जीएसटी है, आपको इसकी कॉस्टिंग लैंडिंग प्राइस, मतलब पूरी पूरी ज्वेलरी की कीमत, 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 पड़ रही है। अब उसने कहा मैंने तो 42,100 के हिसाब से 42,000 सोचा था 10 ग्राम की चैन की कीमत, आप तो 50,000 मांग रहे हैं।
लेकिन इसमें क्या हुआ, जब तक कस्टमर आधे घंटे या 1 घंटे समय दे के ज्वेलरी पसंद कर चुका है, और वो अब उसके पास समय भी नहीं है कि भाई कहाँ जाएँ या कैसे करें, तो उस वक़्त ग्राहक बहुत ठगा हुआ फ़ील करता है। और ग्राहक ठगने में दुकानदार की तो गलती है ही है, लेकिन उसमें ग्राहक ने भी क्या किया कि उसने बस मिनिमम कॉस्ट देके पहुँच गया। उसने उनसे ये नहीं पूछा कि भई आप पूरी-पूरी वैल्यू तो बताओ कि भाई मुझे पूरा कितना चुकाना होगा पैसा। जैसे आजकल हम्म, आपको अच्छी बात बताऊँ, कार का ऐड आता है कि भाई हम्म, कार 5.5 लाख रुपए की है, और जब आदमी शोरूम पे पहुँचता है तो पता चलता है भाई अगर आप उसका इंश्योरेंस कराएँगे और सीट कवर लगवाएँगे और यानी वो वो एक शोरूम प्राइस है, फिर उसके बाद तो बहुत सारे प्राइस अलग 7 हैं। लाख रुपए पहुँच गया, तो वो कहता है मैंने तो हम्म, 5 लाख की प्लानिंग किया था, 2 लाख रुपए कैश से 3 लाख का लोन कराना था। अब हम्म, तो 2 लाख कैश था, 5 लाख का लोन कराना होगा। फिर उसका माइंड चेंज होता है कि भाई चलो कोई दूसरी कार, सस्ती कार देखते हैं। तो ज्वेलरी में सेम ऐसे ही है, और ये द वे ऑफ मार्केटिंग है कि लोग सस्ता मूल्य नेट पे दिखा के, और कस्टमर बहुत ईज़ी, जहाँ सस्ता दिखा वहाँ पहुँच गया। जब पहुँचा तो पता चला कि भैया यहाँ तो वो 4400 वाला का सस्ता था, उसका तो पूरा लैंडिंग कॉस्ट 4800 ही आ रहा था, और ये हम्म, 4200 का 50,000 आ रहा है। हम्म, तो इस तरह है, तो ग्राहक को बड़ा मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप पूरी चीज़ पूरी प्रॉपर जान के ही सामान खरीदें और बेचें जो है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जानकारी आपने दी अभी कि मार्केट रेट और आपको कैसे इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए और कैसे अच्छे रिटर्न्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे जेमोलॉजिस्ट अमित कुमार सोनी जी ने अभी हम सबको बताया। कुछ दर्शक हमारे बीच जुड़ चुके हैं। इसमें एक नाम है शर्मिला देवी जी का, लेकिन संभवतः उनका नेटवर्क फिर से छूट गया है। वो शर्मिला देवी जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से आने का प्रयास करें। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दर्शक हैं अमिता जी ने, इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जेम स्टोन्स एंड डायमंड्स। जेम स्टोन्स है और डायमंड हालांकि बहुत अलग चीज़ है, लेकिन आप इसके बारे जी, में जी। बताएं कि कैसे डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली धर्मेंद्र ना, जेमस्टोन और डायमंड दोनों मिनरल ही हैं। हम्म, एक्सेप्ट कोरल जो है, कोरल मिनरल नहीं है। ये मरीन हम्म, पोलिप से बना हुआ प्रोडक्ट है, एक्सोस्केलेटन है कोरल। हम्म, तो जेमस्टोन और डायमंड जो है दोनों मिनरल है। डायमंड कार्बन से बना हुआ है, जिसकी हार्डनेस 10 है, सबसे हार्डेस्ट पत्थर है डायमंड। अब हम्म, मैं डायमंड पे बेसिक डिटेल बता दूं कि डायमंड वन ऑफ द बेस्ट स्टोन इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टोन इन द वर्ल्ड है। विश्व का सबसे हार्ड स्टोन हीरा माना जाता है। अगर हीरे को दीवार पे घिसा जाएगा तो दीवार घिस जाएगी, पर हीरे में जो धूल लगेगा उसको आप कपड़े से साफ करेंगे तो वो हट जाएगा। और सब जेम स्टोन में से कि हीरे के बाद 9 नंबर हार्डनेस है कोरंडम फैमिली के, ब्लू सफायर, येलो सफायर और रूबी का। फिर इस तरह हार्डनेस घटती जाती है, स्टोन की वैल्यू और प्राइस घटता जाता है। जैसे जो कम हार्ड स्टोन, जैसे मूंगा बहुत हार्डनेस कम है उसकी, तो उसके प्राइस हिसाब से कम है। मोती बहुत हम्म, सॉफ्ट स्टोन है। हम्म, जी, जी। तो जी जी डायमंड को, सही। डायमंड की ब्यूटी की वजह से उसको ज्वेलरी में सबसे अधिक यूज करते हैं, और छोटे से छोटा डायमंड बन जाता है। जी, जी हाँ, तो दर्शक को हमारी जानकारी मिल गई। हालांकि उन्होंने पूछा भी कि हाउ कैन वी स्पॉट द हॉलमार्क ऑन एनी ज्वेलरी एंड जेम्स। तो मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया, तो यूट्यूब लिंक हमारा अभी इस कन्वर्सेशन के बाद उपलब्ध रहेगा। पूरी जानकारी आपको हर एक तमाम सवालों के आपको मिल जाएंगे यूट्यूब लिंक पर, AMS न्यूज़ प्लस, हवा समाचार एवं तमाम जगहों पे। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया प्लैटिनम। जी, प्लेटिनम है क्या चीज़? बड़ा ही आज के समय में ट्रेंडिंग है, थोड़ा युवाओं में ज़्यादा जी, ट्रेंडिंग है। और जी। तो ये है क्या चीज़ और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितना अच्छा है? जी, प्लेटिनम का मैं बताऊं, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों आपस में बहुत को कोऑर्डिनेटेड कनेक्टेड हैं, हम्म, को कनेक्टेड हैं दो सारी चीजें। तो प्लेटिनम 30 टाइम हार्डर देन गोल्ड है, और प्लेटिनम की एसजी सोने से तिगुना है। अगर सोने की ज्वेलरी 8 ग्राम में बन रही, 10 ग्राम में बन रही है, तो हम्म, चांदी की वो 5 ग्राम में ही बन जाएगी। अगर एक रिंग बनी है, जैसे मैं हम्म, आपको बताऊं, जैसे मैंने एक रिंग ये आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये रिंग बनी हुई है, जी, ये रिंग मान लीजिए गोल्ड में 10 ग्राम में बनी हुई है, हम्म, तो ये अंगूठी अगर प्लेटिनम में बनेगी तो 18 ग्राम लगभग वेट जाएगा, और चांदी में बनेगी तो ये 6 ग्राम, 5 से 6 ग्राम में बन जाएगी। एसजी का फर्क है। और हम्म, 30 टाइम हार्डर देन गोल्ड है प्लेटिनम। तो अगर सोने की कोई चैन पहनता है 20 ग्राम की, तो 2 साल बाद हो सकता है वो 19, साढ़े 19 ग्राम की ही रह जाए, पर प्लेटिनम 20 का 20 ही रहेगा। इसमें तो स्क्रैचेस बहुत प्लेटिनम कम है, घिसता नहीं, घटता नहीं है प्लेटिनम? हटता नहीं है। हार्डनेस बहुत ज्यादा है भैया इसकी। हम्म, अच्छा, हार्डनेस ज्यादा क्यों है मैं बताऊं। जैसे चांदी अपने मेल्ट करते तो 900 डिग्री पे सिल्वर विल बी बिकम वाटर, लाइक 900 डिग्री पे हम्म, चांदी जो है पानी बन जाएगी हीट हम्म, कर देने पे।
सोना गलेगा 1064 मतलब 1100 डिग्री अक्रॉस मेल्टिंग देने पे, लोहा गलता है 1500 डिग्री पे। हम्म। लेकिन प्लेटिनम ऐसा है जो 1800 डिग्री पे जाके मेल्ट होता है। तो प्लेटिनम का जो बर्नर होता है वो अलग तरह का होता है, तभी प्लेटिनम हर जगह नहीं बन पाता। कि अगर कोई सोचे कि किसी छोटे सा में प्लेटिनम को मेल्ट कर लें या बना लें या प्लेटिनम का कुछ कर लें, तो प्लेटिनम के लिए एक स्पेशली बर्नर आता है जो इतने हम्म। अधिक हीट को वो देता, प्रोड्यूस करता है, तो प्लेटिनम जो है मेल्ट हम्म। होता है। और प्लेटिनम वन ऑफ द रिचेस्ट मेटल है। जो सोना चांदी पहन चुके हैं वो लोग फिर प्लेटिनम की तरफ मूव करते हैं। और प्लेटिनम न हार्डनेस ज्यादा होने की वजह से हर जगह इजी रिपेयरिंग हम्म। या नहीं हो। जैसे सोने की अंगूठी है, थोड़े टाइम हम्म। में आदमी थोड़ा हेल्दी हुआ या पतला हुआ, छोटी बड़ी साइज का है तो इजी होता है। पर प्लेटिनम में ये ड्रॉबैक है कि हम्म। प्लेटिनम कहीं पे भी आपका छोटा बड़ा साइज जो है आप रिंग का नहीं करा सकते। पर हम्म। प्लेटिनम वन ऑफ द रिचेस्ट मेटल है जो ग्रेस वाइट होता है। और प्लेटिनम में अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो है फिर भी। आप जैसे आप युवा हैं, और युवाओं के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रहेगा फिलहाल? युवाओं आज अगर आपकी एज में देखा जाए तो लोग प्लेटिनम में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि युवाओं के कपल जो है वो प्लेटिनम की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। फिलहाल भविष्य को उसमें देखते हुए कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है? उसमें क्या है ना, गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है प्लेटिनम को कि भाई प्लेटिनम ज्वेलरी पहने। प्लेटिनम की एक अलग हम्म। सी बॉडी है इंडिया गवर्नमेंट में जो हम्म। प्लेटिनम को प्रमोट करती है कि आप प्लेटिनम ज्वेलरी पहनिए या बेचिए या उसके होर्डिंग पोस्टर लगाइए। तो हम्म। कपल बैंड बहुत सुंदर सुंदर आजकल प्लेटिनम के बनते हैं। और मैंने शुरू से ही बोला धर्मेंद्र भाई कि कोई भी अगर हम मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे प्लेटिनम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे तांबा हो, उनके चाहे रिटर्न लोहा अच्छे हो, मिलते हैं। सब रिटर्न अच्छे मिलते हैं। बट प्लेटिनम में ये है कि भाई इजी टू सेल एवरी ज्वेलर, जैसे छोटे ज्वेलर जो है वो प्लेटिनम का स्टॉक कम रखते हैं क्योंकि हम्म। प्लेटिनम की मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है। तो गोल्ड जो तो इसका फर्स्ट नंबर रेट पे की गोल्ड है। जानकारी कैसे कर सकते हैं हम लोग? रेट की जानकारी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्लेटिनम के जैसे रेट सोने में भी की है तो ना बहुत। जानकारी अमूमन लोगों को मिल जाती है कहीं न जी कहीं से, जी। प्लेटिनम की जानकारी कैसे मिल सकती है? अब प्लेटिनम का मैं बताऊँ ना, प्लेटिनम में ह्यूज गैप है। रेट का गैप इसलिए है ना, इससे ऑनलाइन किसी ने देखा कि हाँ भाई आज आज प्लेटिनम 4000 रुपये है। कस्टमर बोला ठीक है 4000 रुपये है तो मजदूरी उधर लेके हमको 600 रुपये मजदूरी, 4600 पड़ना चाहिए। पर प्लेटिनम हम्म। का सेल कम होने से और अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी हम्म। मतलब सोने से भी रेयर मेटल है प्लेटिनम। तो हम्म। प्लेटिनम क्वांटिटी टर्नओवर न होने से प्लेटिनम का रेट, जैसे दिल्ली में मान लीजिए कुछ है, बॉम्बे में तो उसमें 2-5% का डिफरेंट आ जाता है। हम्म। तो इस तरह से है रेट का। बाकी रेट सारी चीजों के ऑनलाइन जो है हम्म। दिखते हैं, बड़े कंपनियों ने, बहुत सारे लोगों ने रेट डाल रखे हैं तो आदमी वहाँ कंपेयर कर सकता है। अच्छा प्लेटिनम में मैं बता दूं ना कि प्लेटिनम 95% प्लेटिनम को बेस्ट आइडियल मेटल माना जाता है। अगर उससे कम प्लेटिनम की परसेंटेज हो तो वो फिर ठीक नहीं। तो हम्म। उसमें 950 पीटी का स्टैम्प भी लगा होता है प्लेटिनम में। जैसे अपने बीआईएस में हॉलमार्क होता है वैसे इसमें पीजीआई सर्टिफाइड होता है। एक अलग पीजीआई। पीजीआई जी, ये अलग संस्था जी। है। जैसे गोल्ड के लिए बीआईएस है वैसे प्लेटिनम के लिए पीजीआई है। पीजीआई सर्टिफाइड होता है ये। उसमें 950 पीटी लिखा होता है, वो सिंबल है कि हाँ भाई 95% इसमें हम्म। प्लेटिनम है। जी जी। आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को ये पीजीआई, शायद मुझे भी नहीं पता था कि पीजीआई भी है एक ऐसी संस्था जो इसको सर्टिफिकेशन देती है प्लेटिनम को। प्लेटिनम। तो जी हाँ, जी अगली बार जब जाए प्लेटिनम खरीदने तो ज़रूर पीजीआई के संबंध में अपने दुकानदार से अवश्य जानकारी लें। बहुत अच्छी जानकारी हमारे बीच परिचर्चा के बीच हमारा अमित कुमार सोनी जी द्वारा दिया जा रहा है। अमित जी, एक और जो बात आती है वो है नवरत्न की। ये नवरत्न है क्या? जैसे आपने अभी कुछ इस्तेमाल किया था शब्द, नवरत्न क्या चीज़ है? हमारी देखिए संस्कृति में मूल भारतीय लोगों में नवरत्न का बहुत क्रेज है। अगर हम्म। जेंट्स है तो नवरत्न की अंगूठी है, लेडीज है तो नवरत्न हार। इवन बोलते भी ना कि भाई उसकी शादी में नवरत्न के हार दिया गया था। राजा महाराजाओं के आप देखेंगे ज्वेलरी में तो नवरत्न का बहुत क्रेज है। हम्म। नवरत्न में 9 रत्न होते हैं जिसमें पहला हीरा है, दूसरा माणिक है, फिर पुखराज है, फिर नीलम है, फिर पन्ना है, फिर हम्म। लहसुनिया कैटसाई जिसे बोलते हैं, फिर मूंगा है, फिर हम्म। मोती है और गोमेद हम्म। है। हम्म। गोमेद है जी। तो जी। ऐसे 9 रत्न हैं। 9 रत्नों का अलग अलग इफेक्ट है। मैं डायमंड से शुरू करता हूँ। एक अच्छा, मैं अपने अपने माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कस्टमर को एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि हम्म। डायमंड में जो है हम्म। डायमंड में जो है हम्म। कभी भी डायमंड ज्वेलरी खरीदें तो आईजीआई या जीआईए सर्टिफाइड, 2 लैब हैं जिसका अमूमन सबसे बड़े बड़े
जितने चैन स्टोर हैं या जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जीआईए आईजीआई ऐसी 2 संस्थाएँ हैं, जिसको विश्व स्तरीय माना जाता है और जीआईए आईजीआई सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी ही खरीदें। मैं आपको थोड़ी देर और रुकूंगा अमित जी। इसी जी, संबंध में एक सवाल भी हमारे पास है कि डायमंड गोल्ड और प्लेटिनम के बारे में आपने बताया, डायमंड कैसे पहचाने। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वो डायमंड के बारे में ही आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने क्या आप बता रहे हैं हमारे जेमोलॉजिस्ट अमित कुमार सोनी जी। जी। जी, जी। डायमंड तो एक तो सर्टिफाइड ही लें, क्योंकि क्या होता है ना, अमूमन जैसे मैं चाहे जितना ट्रेंड कर दूँ, पर जिसका जो पेशा है, जैसे हार्ट का डॉक्टर है तो उसको जानकारी उसकी, लीवर का डॉक्टर है या आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो जितनी जानकारी उनको है उतनी जानकारी अगर वो बता भी देते हैं अपने पेशेंट को, तो उतना नहीं, हम्म। वो 100% नहीं क्लेरिफ़ाई हो पाती चीज़ें। तो हम्म। डायमंड एक तो सर्टिफाइड ही लें, दूसरा जो है डायमंड जो सर्टिफाइड लें, और कलर जैसे डी कल डायमंड का जो रेट है 4C पे डिपेंडेंट है। हम्म। कट जितना अच्छा कटिंग हीरे की हुई उतना अच्छा उसमें लस्टर फायर होगा। क्लैरिटी मतलब इंटरनली उसमें कितने कम इंक्लूजन है, कितने कम स्पॉट है, जैसे ब्लैक स्पॉट होता है, व्हाइट स्पॉट, उतने कम इंक्लूजन है उतना अच्छा स्टोन होगा। कट हम्म। कलर कैरेट कितना वेटेड है, जितना भारी हीरा होगा उतना बढ़ते क्रम में उसका रेट होगा। हम्म। और कलर सबसे मेन कलर है कि कलर अगर हीरा हम्म। जितना वाइट है, उसमें हम्म। कैटेगरी की फुल वाइट है, उसको हम्म। DEF कहते हैं, वाइट है GHI है, हम्म। और लाइट येलो या लाइट ब्राउन है JKL हम्म। है, हम्म। और एल के बाद फिर वो ब्राउन या येलो कलर उसमें आने लगता है। तो 4C है। बहुत इजी टिप्स है, मतलब इसमें याद करने की या बहुत दिमाग लेने होते हैं। कट कलर कैरेट क्लियरिटी, इन चारों हम्म। चीजों से हीरे का रेट जान सकते हैं। हम्म। अच्छा, हीरा खरीदना तो ईज़ी है भाई, कहीं भी आदमी गया, पैसे दिए, डायमंड ज्वेलरी लिया, घर चला गया कस्टमर। जी जी। लेकिन हीरे का बायबैक क्या है, या हीरे को खरीद के उसका इन्वेस्टमेंट कितना सॉलिड है। हम्म। अमूमन क्या होता है ना, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कभी दिल्ली में जॉब है, कभी बॉम्बे ट्रांसफर हो गया, या कभी बेटी को दे दिया, बेटी रहने वाली लखनऊ की है, शादी हो गया, वो अब हैदराबाद शिफ्ट हो गई है। अब उसको ज्वेलरी कैसे यूज़ करे, या उसको 10 साल 5 साल बाद उसको रिन्यूअल कराना है, या उसको चेंज करके कुछ और खरीदना है। तो सर्टिफाइड होने से, और गोल्ड हॉलमार्क, जैसे डायमंड ज्वेलरी डायमंड सर्टिफाइड है, गोल्ड हॉलमार्क है, तो इजी टू, वो हम्म। विश्व में कहीं पे भी आप इजी उसको रिटर्न कर हम्म। सकते हैं। तो इसलिए मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, अच्छा जीएसटी ज्वेलरी बिल लेने पे, गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी का विथ बिल लेने पे भी बहुत अच्छा है। जैसे अपने कोई भी टीवी फ्रिज लेते हैं तो हम कहते हैं 5 साल की वारंटी है, 10 साल की गारंटी है। इवन आदमी घड़ी लेता है तो उसका बिल वगैरह संभाल के रखता है। ऐसे हम्म। ज्वेलरी का बिल अगर आदमी संभाल रखे तो ज्वेलर से अच्छे से उस पर आदमी क्लेम करके उसको ज्वेलरी रिटर्न करके अच्छे वैल्यू उससे ले सकता है। इतना विश्लेषण आपने दिया, और आपकी जाहिर सी बात है आपने जो शिक्षा प्राप्त की है इस जेमोलॉजिस्ट में, तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी दर्शक हमारे किसी माध्यम से दर्शकों को ऐसा इतना एक्सप्लेन करके जानकारी मिली हो। धन्यवाद आपका, आपने एक अच्छी जानकारी दी। अब रही बात हम लोग नवरत्न के बारे में जाना, अब उस कैसे कहाँ से खरीद सकते हैं। अमूमन क्या सारी दुकानों पे उपलब्ध होते हैं, वहाँ से लें, या बहुत सारे बाज़ारों में आप देखिए तो कई रंग बिरंगे रत्न भी दिखाई देते हैं। तो जी, एक जी, सवाल पैदा होता है कि कहाँ से खरीदें। जी। अब इसमें देखिए, धर्म में वैसे हम किसी को नहीं कर सकते कि भाई किसी की मार्केटिंग, भाई उस दुकान से लो वही अच्छा बेचता है, हम्म। या उस दुकान से नहीं लो वो आदमी अच्छा नहीं बेचता। इसमें दो अभी प्रोडक्ट सेलिंग है, सारे प्रोडक्ट, इवन ज्वेलरी नहीं, चाहे इसमें कोई जैसे टीवी हो, फ्रिज हो, घर की चीजें हो, या तो ऑनलाइन बिकती है या तो ऑफलाइन बिकती है। हम्म। अब कलर स्टोन जो ऑनलाइन बिक रहा है, उसमें फोटो HD फोटोग्राफ डाल के उसको एडिट करके या रिंग की रेंडरिंग इमेज डाल के लोग बेचते हैं, और हम्म। कस्टमर पैसे चुका देता है तो वो सामान उनके घर पहुंचता है। तो मैं ग्राहकों को सलाह दूंगा कि भाई अगर ऑनलाइन आप जिससे ले रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे से जानते हैं, तब तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है कि भाई ये पुखराज कितना रियल है, कितना नेचुरल है, और ये हम्म। पुखराज अच्छा है तो क्यों है, अगर खराब है तो क्यों। ऑनलाइन में तो आपने जो दिया पैसा, सामान आया, तो फिर बात वहीं खत्म हो गई। पर अगर आप रियल ले रहे हैं तो 2-4 दुकानों पे आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं शुरू से कर रहा हूँ, उसी ज्वेलर से स्टोन खरीदें, कलर स्टोन, जिसको सच में कलर स्टोन की नॉलेज हो। अमूमन क्या होता है कि ज्वेलर्स को खुद में नॉलेज नहीं कलर स्टोन की, उसने एक प्रोडक्ट खरीदा और उसको आप कहे हाँ भैया ये हमारा 10,000 रुपये कैरेट का पुखराज है, ये 2,000 रुपये कैरेट का पुखराज है, ये 5,000 कैरेट का हम्म। नीलम है, और ग्राहक उन हम्म। चीज़ों को जो है हम्म। ले लेता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि गवर्नमेंट, जो ज्वेलर्स को खुद नॉलेज हो, आप उससे बात करिए, समझिए। अगर उसको नॉलेज है और वो आपको सलाह दे रहा है कि हाँ भाई ये रियल है, तो क्यों हम्म। है, ये अनहीटेड है, अनट्रीटेड है। आजकल हम्म। बहुत इजी स्टोन, कोई भी स्टोन हो,
उसको रफ में ही ट्रीटमेंट करके कलर इनहेंस कर दिया जा रहा है, मतलब उसकी ब्यूटी को ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है और उसको अच्छे दामों में फिर बेचा जा रहा है। हम्म। तो मैं ये सलाह कि ऑनलाइन अगर आपको जानकारी हो, जो ऑनलाइन सेलर कंपनी है जो है, आपको उसके पे ट्रस्ट हो तब तो ऑनलाइन लीजिए, तो ऑफलाइन एक दो जगह देख के समझ के ही आप लीजिए। और ये 100% जो है कस्टमर को ये मैं सलाह दूंगा कि चाहे गोल्ड ज्वेलरी हो, चाहे प्लेटिनम ज्वेलरी हो, चाहे डायमंड ज्वेलरी हो, चाहे कलर स्टोन हो, उसका रीसेल पूछ के लें। अच्छा, हमारे इंडिया में ज्वेलरी को फैशन ज्वेलरी के तौर पे नहीं पहना जाता, उसको ज्वेलरी को एज ए एसेट, कि भाई हमारी पूंजी है, उसके तौर पे इस्तेमाल किया हम्म। जाता है। तो पूंजी बढ़ रही है कि घट रही है, इसकी जिम्मेदारी खरीदार को खुद करनी होगी और समझ बूझ के ही खरीदें। जी, जी। बहुत उचित जानकारी आपने दी। एक सवाल दर्शक का है कि व्हाट इज द सीएडी ज्वेलरी डिजाइन? ये सीएडी ज्वेलरी डिजाइन क्या है? नहीं, सीएडी नहीं, सीएडी कैड, कैट कंप्यूटर कैट। एडेड ज्वेलरी डिजाइन है ये। हाँ जी हाँ। धर्म, ये है जी। ना कंप्यूटर जी। एडेड ज्वेलरी डिजाइन है। जैसे हम्म। हम लोग कभी घर बनवाते हैं ना, तो पहले अपने आर्किटेक्ट से कहते हैं भैया हमारा रूम कहाँ रहेगा, और आप हमें फ्रंट की रेंडरिंग इमेज दे दीजिए। वैसे आप कम ज्वेलरी जो भी बन रही नई ज्वेलरी, उसमें कैड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड ज्वेलरी डिजाइन बन जाती है। तो उससे ग्राहक को संतुष्ट है, भाई ये ज्वेलरी है, इसकी इतनी लंबाई चौड़ाई होगी, इतना इसका हाइट होगा। तो आप उस तरह जैसे हम लोग सप्लाई करते हैं ज्वेलरी, कभी यहाँ से कभी बिहार में बेचना है, रांची, तो कस्टमर आ नहीं सकता, उसको कोई नेट से कोई फोटो पसंद है, उसको ज्वेलरी बनवानी है, तो फिर उससे कस्टमर को कैड, मतलब कंप्यूटर एडेड हम्म। ज्वेलरी डिजाइन की फोटो दी जाती है, जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अच्छा उसमें मेजरमेंट भी आ जाता है कि भाई इसमें से 5 ग्राम सोना जाएगा और इतना डायमंड जाएगा और ये ज्वेलरी इतनी बन के आएगी, और 3D व्यू प्रोडक्ट कहा जाता है। तो बड़ा इजी, अब तो ज्वेलरी बिजनेस बहुत इजी हो गया है इन सब चीजों से, डेवलपमेंट से। यानी जिन्हें जानकारी है और जिन्हें अच्छी हाँ हाँ। जानकारी है अपने इस बिजनेस के संबंध में, नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों तक भी वो अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। एवं जी ग्राहकों के पास भी ऐसी सुविधाएं आ चुकी हैं जो वो जी जान सकें कि कौन सा रत्न, कौन से ज्वेलरी उनके लिए उपयुक्त है और कितने उसकी कीमत है, क्या उसके मूल्य हो सकते हैं। तो अगला सवाल मुझे लगता है कैड के संबंध में इन्हें जानकारी हो गई। एक श्रीश तिवारी जी हैं और वो हमारे बीच जुड़े हैं, संभवतः वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। श्रीश जी, स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछें। अमित जी, जैसे इस जी। वक्त जो है सोने का जैसे भाव काफी ऊपर है, तो क्या इस वक्त जी, इन्वेस्ट करना सोने में सही रहेगा? इस वक्त भैया सोने का इन्वेस्टमेंट ना, देखिए आपने जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीएनबीसी आवाज में एक्सपर्ट का राय हमेशा आती है। तो गोल्ड का भैया 58,000 तक जाने की बात है। और पूरे विश्व में कोविड वजह से ना लोग मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब लोग कोई अमेरिका से किसी इंडिया मूव कर रहा है, कोई इंडिया से किसी अदर कंट्री मूव कर रहा है। जो लोग अपने नेटिव शहर में रहने के लिए लोग अब तैयार हो रहे हैं, तो लोग सोने को ही कैरी कर रहे हैं और उनके पास जो कैश है उसको सोने में इन्वेस्ट करके इस शहर से उस शहर ट्रांसफर कर रहे हैं। और सोने का इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है अभी इन्वेस्टमेंट करना, तो 100% भी रेट बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा। और ये मैं नहीं, मतलब सारी रिपोर्टें जो सीएनबीसी आवाज है या न्यूज में जो आ रही हैं कि भाई सोने का रेट, सिल्वर का, गोल्ड का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। जी अच्छा, भैया। चूंकि आप जेमोलॉजिस्ट भी हैं, तो जैसे जी। अगर मान लीजिए सोने की बजाय अगर हम हाँ। जैसे हीरे या किसी स्टोन में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या वो जी। भी सेफ होता है और वो इक्विवेलेंट बढ़ता है या उसकी ग्रोथ कम होती हीरे में भैया, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि जी, आज इस हम तमाम लोग दर्शकों का ये बड़ा मुद्दा है। जी। हीरे में क्या है ना, हीरे का एक मैं नई चीज बताऊं, नई टेक्नोलॉजी अब डायमंड में आ गई है। अगर अपने सोनेटर डायमंड ले रहे हैं एबव टू 30 सेंट, तो उसके गर्डल पे डायमंड ग्रे का नंबर, मतलब सर्टिफिकेट नंबर इनग्रेव हो जा रहा है। अमूमन क्या होता है, लोग डायमंड ज्वेलरी लिए, बिल खो गया, सर्टिफिकेट खो गया, अब उनको 2 साल हम्म। बाद उसको रीसेल करना है, तो उसके गर्डल पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, जिससे कस्टमर इजी जो है उसको विश्व में कहीं भी बेच सकता है। और जैसे भैया सोने का अपना एमसीएक्स आता है, अब ऐसे ही डायमंड का रैपापोर्ट अमेरिका से एवरी फ्राइडे लॉन्च होता है। अभी 20 दिन पहले रैपापोर्ट लॉन्च हुआ, जिसमें डायमंड की वैल्यू 10 से 15% इंक्रीज हुई है। तो 100। अमित जी का संभवतः नेटवर्क चला गया है, तो मुझे लगता है? है जी श्रीश तिवारी जी आपको एक अच्छी जानकारी मिली है। जी जी और जी। अमित कुमार सोनी जी जी हमारे बीच आ गए। अमित अमित जी। जी। जी जी, सॉरी नेटवर्क में कुछ डिस्टर्बेंस थी। तो जी। डायमंड में जी। भी अगर सोल्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ज्वेलर से तय कर लीजिए कि भाई मैं 2 साल बाद बेचूंगा तो मुझे क्या बाई बैक मिलेगा। तो 100% ब्याज, 100 रुपए के हीरे की साल भर के अंदर 100 रुपए की वापसी फिक्स है। साल भर के बाद बढ़ के ही पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि डॉलर भी रेट बढ़ रहा है।
गोल्ड की वैल्यू रेपापोर्ट हर साल इंक्रीज कर रही है और डायमंड वन ऑफ द रेयरेस्ट स्टोन है, तो ऑब्वियसली जो है रेयर स्टोन है तो उसका प्राइस जो है इंक्रीज मोड पे ही है। जी श्री जी, मुझे लगता है अमित कुमार सोनी जी के सवालों से जवाब से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। कोई और जी, सवाल धन्यवाद। आपका है? नहीं धर्मेंद्र भाई, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी आपका जुड़ने के लिए। और इन्होंने जितनी जानकारी आपसे प्राप्त की है, मुझे लगता है कि तमाम दर्शकों की ऐसे सवाल हैं जो जो इनके माध्यम से लोगों ने जाना। जो इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपने जैसे बताया कि डॉलर हो चाहे सोना हो चाहे और भी तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, आपको क्या लगता है अभी कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, अगर फिजिकली हम इन्वेस्ट करें, अगर हम कंपेयर करें गोल्ड और सिल्वर, प्लैटिनम या अन्य माध्यम, आप किसको सजेस्ट करेंगे? मैं देखिए इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा है ना कि मनी इज द बेस ऑफ लाइफ, धन जीवन का मूल आधार है। जी, अमित जी का संभवतः नेटवर्क की समस्या है, वो शीघ्र ही हमारे बीच जुड़ेंगे। और तमाम उन्होंने ज्वेलरी, रत्न, उपरत्न और किस तरह से अपने रत्नों को पहचाने और कौन सा मार्क का आप उसको देखें, चाहे वो हॉल मार्क हो गोल्ड के लिए, प्लैटिनम के लिए भी एक मार्क है कि उन्होंने जानकारी दी कि ऐसी संस्था है जो उसको मार्क को आप देख के आप पहचान सकते हैं कि ये जेन्युइन है। तमाम बहुत सारी जानकारी वो हमारे बीच दे रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क की इशू है और उस हमारे बीच पुनः वो जुड़ेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए संवाद की इस विशेष कार्यक्रम में। और अमित जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अमित जी, आप सुन पा रहे हैं? जी धर्मेंद्र सुन पा रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का डिस्टर्बेंस है। जी तो जी जी मैं ये बता रहा था भैया ना कि जैसे मनी इज द बेस ऑफ लाइफ, धन जीवन का मूल आधार है। और पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कुछ पैसे जैसे बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट हो गया, कुछ पैसे मकान बनाने में इन्वेस्ट हो गया, और कुछ पैसे गाड़ियों में, कार खरीदने में इन्वेस्ट हो गया। तो कुछ पैसे लोगों ने LIC करा लिया, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस आजकल बहुत ज़रूरी है, कोविड की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे सारे इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, वैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। एक मैं बहुत दिल को छूने वाली लाइन बताऊं कि माँ के द्वारा बेटी के जन्म से और शादी के विदाई तक इकट्ठे किए गए पैसे से लोग चूड़ी कंगन हार बनवाते हैं। माँ के द्वारा बेटी के जन्म से और शादी की विदाई तक इकट्ठे किए गए पैसे से लोग चूड़ी कंगन हार बनाते हैं, जो बेटी को दिया जाता है शादी विवाह में भारतीय संस्कृति में। उसको देने का उद्देश्य ये नहीं कि बेटी पहने, ज्वेलरी पहने, उसको ब्यूटी के हिसाब से या सुंदरता के हिसाब से। उसका एक छिपा उद्देश्य ये भी होता है कि भविष्य में कभी भगवान न करे उसे कोई दिक्कत या समस्या, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो उसे इजी कहीं पे भी अपना इस्तेमाल कर सकती है और वो धन उसके पास रहेगा। तो इस तरह सोने का इन्वेस्टमेंट बहुत इजी इन्वेस्टमेंट है। और मैंने आपको बताया ना जैसे कि SIP है, एवरी मंथ 5000 की का SIP है तो 5000 की बाउंडेशन है कि आपको हर महीने 5000 देना है। LIC है तो उसमें बाउंडेशन है कि आपको इतना देना है, नहीं तो हो सकता है कुछ पैसा वो आपका ही उल्टा काट लेंगे कि आपने प्रीमियम नहीं जमा किया, इसके बाद में आपको ये पेनाल्टी या ब्याज लगा। पर सोने में क्या है कि आपके पास जितनी क्षमता है, जितना आपके पास परिस्थिति है, उस टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबको देखिए साइंटिफिक है, भारत में दीपावली पे या धनतेरस पे इन्वेस्टमेंट गोल्ड को बहुत शुभ माना जाता है। आप नहीं सोना खरीद सकते तो चांदी, नहीं चांदी तो लोहा, इवन बर्तन तक अगर आप खरीदते हैं तो बहुत शुभ है। तो भारत में हर चीज़ का एक साइंटिफिक बहुत पहले से चला आ रहा है कि इस टाइम खरीदे, इस टाइम अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया कि चाहे वो साइंटिफिक रीज़न हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे सेंटिमेंटल रीज़न हो, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि वो भविष्य को देख के आज की बचत निर्धारित करते हैं। तो उसी तरह गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जैसा अमित कुमार सोनी जी ने बताया कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट आज के समय में भी एक अच्छा माध्यम है आपकी फ्यूचर इन रिटर्न के लिए। अगला सवाल हम लेंगे। एक दर्शक ने पूछा है कि हाउ कैन वी क्लीन अवर ज्वेलरी एट होम्स। एक दिक्कत ऐसे लोगों में आती है, खासतौर महिलाओं में, वो अपने पतियों से भी ज्वेलरी छिपा के रखती हैं, वो देना भी नहीं चाहती। तो ऐसे समय में वो घर पे सफाई कैसे कर सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत मतलब नेसेसरी क्वेश्चन है कि भाई ज्वेलरी कैसे साफ करें। तो ज्वेलरी का मैं बता दूं भैया, अगर ज्वेलरी में स्टोन लगे हैं, एनामिल मतलब मीना किया हुआ है, तो उसको हीट में न डालें। उसको पानी में शैम्पू या तो सर्फ घोल के, टूथब्रश जो होता है, जो खराब हो गया टूथब्रश, पुराना टूथब्रश है, उससे इजी वॉश करें और बहुत प्रेशर या बहुत उसको वो न दें, तो वो इजी वो साफ हो जाएगा। टूथब्रश से शैम्पू या साबुन में घोल लें, उसका झाग बन जाएगा, उसको उससे ज्वेलरी पे, मीना की हुई ज्वेलरी या स्टोन ज्वेलरी जिसमें जैसे हीरा, पुखराज या कोई ऐसा स्टोन लगा हुआ है,
उसको बिल्कुल भी हीट न दें, गर्म पानी में न डालें। उसके अलावा अगर आपने प्लेन गोल्ड की चेन है या बैंगल है या ब्रासलेट है जिसमें कोई भी स्टोन का या मीने का काम नहीं किया हुआ है, उसको अपने नॉर्मल पानी को टेम्परेचर में गर्म करके गैस पे उसमें सर्फ डाल के उसमें 2-5 मिनट छोड़ दें। जब तक पानी ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसमें जितनी गंदगियाँ होंगी वो निकल जाएंगी। उसको फिर वो ऐसे ब्रश से टूथब्रश से रगड़ के साफ करके और उसको कपड़े से पोंछ लें, बहुत ज्वेलरी सारी नहीं हो जाएगी। जी। और हाँ, तो सोने का मैं आपको जी जी। जी जी। सोने का भी है ना, पर्सनली भी बहुत चमक होता है। सोने का खुद भी चमक इतना अच्छा होता है, वो पानी या जला भी सफाई मिलेगा। अगर हम 1% साफ करेंगे तो सोना 10% साफ हो जाएगा। जी, तो यानी घरों पे सफाई इस तरह से आप कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि ब्रश के माध्यम से नॉर्मल सफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई टेक्निक नहीं इस्तेमाल करना है जिसमें आपको कोई विशेष ऐसा कार्य नहीं करना है। तो घरेलू महिलाओं के लिए बड़ा उपयुक्त आपने जानकारी दी, जो अपनी ज्वेलरी कुंदन को तो मैं कुंदन ज्वेलरी का मैं बता दूं, कुंदन ज्वेलरी को हीट में नहीं डालना है कभी भी, जो है उसे पानी जी में भी नहीं डालना है। उसे कपड़े का एक मटेरियल आता है जिसको जी जेम क्लोथ कहते हैं, ज्वेलरी साफ करने का एक कपड़ा आता है, जिससे कुंदन ज्वेलरी को रब करेंगे तो कुंदन ज्वेलरी साफ हो जाएगी। जी। हाँ, जिसमें तो ऊपर कुंदन आगे ज्वेलरी अनकट को हीरा हीट नहीं करना चाहिए। जी जी, गर्म पानी में या किसी अनइवन मेटल मटेरियल में डालने से वो खराब होता है, बिगड़ता है वो। तो जी जेम क्लोथ एक कपड़ा आता है, उसको सेलवेट भी कहते हैं। तो सेलवेट आता है, सस्ता मटेरियल है, 50 रुपए का टॉवल जैसा आता है वो, उससे आदमी इजी साफ कर सकता है। बहुत चर्चित नाम भी है कुंदन ज्वेलरी। इसके बारे में भी लोग हमारे दर्शकों को बताएं कि कुंदन ज्वेलरी क्या है। कुंदन ज्वेलरी देखिए भैया, मतलब विश्व का इतिहास है और भारत विश्व में कुंदन ज्वेलरी सप्लाई करता है। और हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि विश्व में कुंदन ज्वेलरी केवल इंडिया से ही सप्लाई होती है। और भारत के राजा महाराजा लोग कुंदन ज्वेलरी बहुत प्रिफर करते थे। वो इसमें अनकट डायमंड लगता है ऊपर, जिससे 24 कैरेट सोने से दबाया जाता है। और ये 100% हैंडमेड ज्वेलरी, इसमें मशीन का 0% वर्क है। इवन जो हीरा भी होता है उसको हाथ से ही तराशा जाता है, अनकट डायमंड जिसे हम बोलते हैं। और उसको 24 कैरेट सोना जो कि बहुत सॉफ्ट होता है उससे दबा के लगाया बैठाया जाता है। कुंदन ज्वेलरी के पीछे जो बनारस में बनती है गुलाबी मीने का काम, जो विश्व में फेमस है। इवन अमेरिका बहुत बड़ा बायर है गुलाबी मीने ज्वेलरी का। उसको इंडियन ज्वेलरी के नाम से वहाँ पे जाना जाता है कि भाई इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, वन ऑफ द रिचेस्ट ज्वेलरी है। तो मीना भी जो है वो हाथ से किया जाता है। और मीने की इतनी अच्छी खासियत है कि मीने से पीछे सेब और मोर, जो कि भारत के प्रतीक हैं, भारतीय संस्कृति के, भारतीय उसको मोर को, हीरे को, शेर को बनाया जाता है। उस पे तोता जो बहुत शुभ माना जाता है। ये सब चीजें साइंटिफिक, ऐसा नहीं कि कुछ चीज बना दिया बेच दिया जी खत्म। जी तोते को देना लेना बहुत शुभ माना जाता है। किसी के यहाँ गृह प्रवेश या कोई प्रोग्राम है उसमें अगर आप किसी को तोता गिफ्ट करते हैं, सिल्वर का तोता आता है या ऐसे ज्वेलरी पे तोता, तो बहुत शुभ माना जाता है। तो ज्वेलरी मतलब परिवार के मतलब पुरानी ज्वेलरी ग्रोथ मतलब के साथ और सुंदरता और इन्वेस्टमेंट तीनों चीज से जुड़ी हुई थी। जी जी। तो यानी कुंदन ज्वेलरी के बारे में आप लोगों ने जाना कि कैसे कुंदन ज्वेलरी है क्या चीज़ और कितना महत्व रखता है आपके जीवन में। जितना आप सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा महत्व भी रखता है। मैं थोड़ा आपकी कुछ प्रोफाइल्स मेरे सामने है, मैं थोड़ा उसके पढ़ के मैं एक सवाल इससे मैं निकालना चाहता हूँ कि आपने जैसा आप है कि 100% सर्टिफाइड सॉलिडेयर डायमंड, हीरे के आभूषण, असली रत्न, प्लेटिनम ज्वेलरी, कुंदन, सोने चांदी के जेवर के आपने मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में भी आपने काफ़ी समय से आपकी पारिवारिक सुदृढ़ता रही है। और आप प्रत्येक साल दिल्ली, सूरत, मुंबई आपने कई सारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए। आपकी इतनी प्रतिभा, इतना अनुभव, इसके साथ साथ आपकी जो शाखाएं हैं जहाँ पे आप लोग, जहाँ से लोग आपसे अप्रोच कर सकते हैं, चांदनी चौक दिल्ली में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में और सूरत गुजरात में। इन तमाम सवालों के बीच मेरा, तमाम उपलब्धियों के बीच मेरा एक सवाल है कि क्या आपको कैसा लगता है कि ग्राहकों का कितना मोशन चेंज होता है अलग अलग जगहों पे? कैसे कैसे ग्राहक आपके पास आते हैं, कैसे लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी ज्वेलरी हमारे लिए सूटेबल है? कितना परसेंटेज होता है कि सोने में खरीदने वाले, प्लेटिनम में खरीदने वाले और चांदी में खरीदने वाले? जी, देखिए सबका भी है ना, जैसे सबका अपना अपना लिमिटेशन है, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट की क्षमता है। और जैसे कि मेरा दिल्ली ऑफिस है, दिल्ली से हम लोग ज्वेलरी सप्लाई करते हैं। सूरत से मैं लूज डायमंड परचेज करके ज्वेलरी इन हाउस, मेरे पास ज्वेलरी डिजाइनिंग टीम है जहाँ हम डिजाइनिंग करके बनवाते हैं।
तो हम लोग एग्जीबिशन हर जगह लगाते हैं, मैं पटना में ने भी एग्जीबिशन लगाया और दिल्ली में भी लगाता हूँ। तो वहाँ पे भैया जो कस्टमर आते हैं ना, जो एजुकेटेड, जिसको नॉलेज है ग्राहक को, उससे बहुत ईज़ी व्यापार हो जाता है। और जिन ग्राहक को नहीं नॉलेज है, उनको हम एजुकेट करते हैं कि भाई आप हमसे लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन आपको अगर नॉलेज रहेगी तो आप अमूमन कहीं पे भी आपको अच्छा लगेगा कि आप जी। इस चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं। बाकी देश में हर जगह भारतीय लोग दिल से सेम है, मतलब उनको इन्वेस्टमेंट, गोल्ड का इन्वेस्ट, ज्वेलरी खरीदने का नियत ये नहीं कि भाई ब्यूटी है, बहुत सुंदर है, ये नई जनरेशन में, लेकिन पुराने लोग का सबका यही कि भाई हाँ, इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 10 साल बाद इसका इतना रिवर्स मिलेगा, इतना अच्छा प्रॉफिट होगा। और ये एसेट जो है बच्चों के, अलग अलग बच्चों के पास बटा रहेगा, तो इसका लोग अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। जी। और मैं एक छोटी बात बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले दैनिक जागरण में एक आर्टिकल आया था कि अगर शादी का किसी का 20 लाख का बजट है, तो 10 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदता है और 10 लाख रुपए में बैंड बाजा, बारात, खाना खिलाना पिलाना, कपड़े लेना, लोगों को गिफ्ट देना, रिवर्स करना, वो करता है उसमें। तो ये बहुत मतलब पुराना जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जो लोग पैसे की कीमत समझते हैं, वो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जी। अच्छी चीज है जी। माने अलग अलग आप अलग अलग स्थानों से अलग अलग तरीके के व्यवहार के लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी। सबसे अच्छी बात आपने जो बताई कि वो आप लोगों को एजुकेट करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। तो अवेयरनेस का एक जो समस्या है लोगों में, वो आप पूर्ण करते हैं, ग्राहकों को समझाते हैं कि कहीं से भी खरीदारी करें, लेकिन सही और सोच समझ कर खरीदारी और सही जानकारी के साथ खरीदारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित कुमार सोनी जी। एक अगला सवाल हमारे बीच आया कि रत्नों की ज्वेलरी में वापसी कितना गारंटी संभव है? जी यानी देखिए, क्या रत्नों रिटर्न पॉलिसी? रिटर्न पॉलिसी ये सबसे मेन मुद्दा है। भाई कोई भी चीज खरीदना तो 1 मिनट का काम है, आप पैसा जेब में ले गए और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे आप गए अपना पेमेंट किया और सामान ले आए घर। रत्नों की वापसी में क्या है, कुछ रत्न ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट है, जैसे मूंगा हो गया, मोती हो गया, ओपल है, बहुत ब्रिटिल है, इजी ब्रेक हो जाता है वो। तो इस तरह के जो रत्न है उनकी वापसी टफ है, क्योंकि उसको वापसी के वक्त ज्वेलर देख के ही लेगा कि भाई वो टूटा फूटा तो नहीं, तो पन्ना है। वर्ल्ड मतलब वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्टोन है, एमराल्ड है, ये बहुत सुंदर स्टोन होता है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। तो अगर पन्ना आपने लिया और वापसी के वक्त वो टूट फूट गया, तो उसकी वापसी फिर उस हिसाब से होती है। लेकिन अगर वो अच्छे कंडीशन में है तो बढ़ के ही रेट मिलेगा। और आपको बताऊं, रत्नों का जो रेट है, जैसे सोने का आज से 2 साल पहले लगभग 30% का इंक्रीजमेंट है, सोने 30% ज़्यादा रेट बढ़ा है सोने का। वैसे रत्नों का भी 30 से 40% रेट बढ़ा हुआ है, बशर्ते उसकी क्वालिटी और वो कितना अच्छा वापसी के बाद कितने अच्छे कंडीशन में है। पुखराज है, नीलम है, माणिक है, ये कभी घिसते नहीं, ये इसकी हार्डनेस 9 है, हीरे के बाद आता है सेकंड नंबर। तो पुखराज, नीलम और माणिक को इजी रिटर्न हो जाता है। अमूमन ग्राहक ज्वेलर्स कोई 10% या 15% काट के उसको लेस करके ले लेते हैं, लेकिन रेट बढ़ता ही है भैया। मतलब अगर कोई 2 साल बाद पुखराज देने जाता है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है, तो उसको पैसे बढ़ के ही मिलना चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी आपने दी। आपने एक टर्म यूज़ किया, लोगों को अवेयर ये भी किया कि लोग बिलिंग अवश्य लें, बिल अवश्य लें। तो कितना परसेंट लोगों को ये भी बता दें कि कितना परसेंट टैक्स जो बिल पर लगता है ज्वेलरी पर, क्या कितना परसेंटेज होता है वो? ज्वेलरी, रेडी ज्वेलरी पे 3% जीएसटी है। पर लूज डायमंड, जैसे कि श्री जी अभी पूछ रहे थे हम लोग ने कि डायमंड का इन्वेस्टमेंट कैसा है, अगर कोई लूज डायमंड लेता है तो लूज डायमंड में केवल 0.25% ही जीएसटी है, 25 पैसा जिसको बोलते हैं। 1 लाख पे 250 रुपये। कलर स्टोन पे भी 25 पैसा जीएसटी है। मैं बताऊं, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बहुत सपोर्ट करती है। और जैसा कि चाइना इंडिया को कम्पिटिट करने के लिए, चाइना ने भी अपने यहाँ डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, रफ डायमंड खरीद के मैन्युफैक्चरिंग करना, हांगकांग में डायमंड की ट्रेडिंग करना बहुत बड़े स्तर पे कर दिया है। एक उभरता हुआ चाइना है जो भारत से कम्पिटिट कर रहा है कि भारत की अपेक्षा वो ज्वेलरी को बेचे। इन चीज़ों को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट, सब मूलतः मोदी जी जो खुद गुजरात के निवासी हैं, जब उनकी सरकार थी, आपको बताऊं गुजरात में, तो उन्होंने डायमंड को टैक्स फ्री कर दिया। अगर कोई 20 लाख का हीरा जेब में ले जा रहा है और अगर उसको कोई पूछता है भाई इसके पे कितना टैक्स है, तो बोलता है 0। 20 लाख के हीरे को खरीदो, बेचो तो 20 लाख रुपए की बिलिंग होती थी, उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं लगता था। तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती थी। ये जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। और उन्हीं का देन है कि विश्व में आज 90% हीरा जो है भारत में कटिंग और पॉलिश होता है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी देन है। इसके लिए बहुत धन्यवाद भी ज्वेलर्स सेक्टर मोदी जी को करते हैं कि भाई उन्होंने, अभी भी उन्होंने कलर स्टोन पे, कुछ कलर स्टोन जैसे कोरल पे 5% जीएसटी है, पर बाकी पे
पुखराज है, पन्ना, इससे 25 पैसा ही जीएसटी है। ये जीएसटी इसलिए क्योंकि इंडिया में जो तराशने के जो वर्कर्स हैं, उनको वर्कर्स ना करके उनको शिल्पकार कहना चाहिए कि वो इतने अच्छे कलाकार हैं कि अपनी कला से हीरे को इतना सुंदर कटिंग करके देते हैं और पूरे विश्व में भारत के नाम को रोशन करते हैं। जो लोग उनको उनको रत्न घिसने वाले या इस तरह का ना वर्कर वर्ड यूज करते हैं, उनको मैं बताऊं कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं जो बहुत सुंदर जी। शेप में उसको तराशते हैं और उसकी वास्तविक कीमत जो है विश्व में मतलब दुकानदार को उससे मिलती है उनको। बहुत सही बात आपने कही कि जिस तरह से कला है, कलाओं को चित्रकारी और अभिनय एक कला हो सकती है, तो वही ये एक रत्नों की डिजाइन से संबंधित एक कला है। रत्नों को उन्हें तराशना एक बहुत बड़ी कला है। जी जी तराशना एक बहुत बड़ी कला है और तराशने वाले लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, उन्हें कलाकार ही संबोधित कलाकार। करना चाहिए। काफ़ी हम लोग का 1 घंटे का समय हम लोग का बीत चुका है, अब होने वाला है, और दर्शक इतने तमाम बने हैं हमारे साथ, सवालों का भी सिलसिला जारी है, लोगों के मन में प्रश्न भी है, आपसे लोग सुनना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय की सीमा होती है, हम उसके बीच हम रहते हैं। और हम जाते जाते एक चीज़ जानना चाहते हैं जिसको हम लोग अपने टिप्स के इस्तेमाल करते हैं कि अमित कुमार सोनी जी के टिप्स, ऐसे कौन से टिप्स हैं जिसमें ज्वेलरी को अपने रख रखाव आसान तरीके से रख सकते हैं, यानी अमित कुमार सोनी जी के ज्वेलरी टिप्स। इसमें भी है ना, जैसे एक तो पहले तो बिल से ही ज्वेलरी खरीदें। जैसे आप 10,000 का इन्वेस्ट करें, 3% और इन्वेस्ट कर दीजिए। जीएसटी का दर्जा, जैसे आपने 2 लाख की ज्वेलरी लें तो 2 लाख पे 3% और इन्वेस्ट कर दिए। उससे अच्छा रहेगा कि आपको एक ऑथेंटिकेट रहेगा, हाँ भाई ये चीज़ उस ज्वेलर से उस टाइम हमने लिया था। और दूसरा जो है भैया कि फ़ोन पे या ऑनलाइन रेट पे ना जाके आप उसकी लैंडिंग प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कार वाला आपको एग्जांपल दिया है, या घर खरीदना है तो भाई घर पे रजिस्ट्री में 5% लगता है। 50 लाख का मकान लिया तो 5% उस पर गवर्नमेंट को पे करना है, 2% अदर खर्चे हैं, फिर टीडीएस कटता है। तो आपको ये तैयार होना रहना होगा कि भाई ज्वेलरी जो आप परचेज करें तो फोन पे अगर आप उससे रेट का या आइडिया तो उससे लैंडिंग प्राइस उस ज्वेलरी का पूछ के तो उससे ज्वेलरी परचेज करें, तो आपको कंपेयर मतलब ईजी रहेगा कि हाँ भाई वो उसका रेट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। और अलग अलग लोकेशन की ज्वेलरी भी महंगी सस्ती, जैसे कोयम्बटूर की ज्वेलरी अमूमन महंगी होती है, हैदराबाद की ज्वेलरी महंगी होती है, और नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली या बॉम्बे की बनी हुई ज्वेलरी सस्ती होती है। तो उस तरह भी मतलब थोड़ा सा अगर ग्राहक इंटरेस्ट लेगा तो उसको अच्छी चीज़ अच्छे रेटों में मिल जाएगी। तो मैं यही सलाह दूंगा। और बाई बैक हमेशा पूछ के खरीदे, क्योंकि सोना केवल ज्वेलरी मतलब केवल सुंदरता और रिचनेस के लिए नहीं है, ये एक पूंजी एसेट्स है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर की जाती है, दूसरी पीढ़ी को दी जाती है भविष्य के लिए। बहुत अच्छी जानकारी अमित कुमार सोनी जी के टिप्स हैं। आप कई सारी संस्थाओं में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक विवाह आयोजन भी आपने करवाया, कई धार्मिक काम भी आप कराते रहते हैं, और एक अच्छी जानकारी मिली है कि आप कुछ कविताएं भी लिखते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसी कविता से अपनी कला से रूबरू कराना चाहेंगे जो हमारे दर्शक भी आनंदित हों। आज जैसे हम लोग का विषय था कि ज्वेलरी सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के प्रति लोगों को जागरूक करें, तो मैंने जेम्स एंड ज्वेलरी पे ही एक कविता लिखी है जो मैं सुना रहा हूँ कि राजाओं की सिर की शोभा बढ़ाने वाला मुकुट बनाता हूँ मैं, कि राजाओं की सिर की शोभा बढ़ाने वाला मुकुट बनाता हूँ मैं, महारानियों के गले का हार बनाता हूँ मैं। ये मैं ज्वेलर्स के लिए लिखा हूँ कि महारानियों के गले का हार बनाता हूँ मैं, कभी ना एक्सपायर होने वाला माल बनाता हूँ मैं। हाँ, मैं कभी ना एक्सपायर होने वाला माल बनाता हूँ मैं। पहले इसके इजहार को सामाजिक सर्टिफाइड, पहले इसके इजहार को सामाजिक सर्टिफाइड कराने वाली अंगूठी बनाता हूँ मैं। दैट्स कॉल्ड एंगेजमेंट रिंग, दैट्स कॉल्ड एंगेजमेंट रिंग। माँ के द्वारा बेटी के जन्म से शादी की विदाई तक, ये बहुत दिल को छूने वाली लाइन है कि माँ के द्वारा बेटी के जन्म से शादी के विदाई तक इकट्ठे किए गए पैसों के आभूषण और बहू के आगमन की, मतलब लड़के पक्ष की बहू के आगमन की खुशी की चूड़ी कंगन हार बनाता हूँ मैं। बहू के आगमन की खुशी की चूड़ी कंगन हार बनाता हूँ मैं। बच्चों के लिए सोने की चम्मच और चांदी के ग्लास बनाता हूँ मैं। माँ के लिए पायल और पिता के लिए रुद्राक्ष की माला भी बनाता हूँ मैं। माँ के लिए पायल और पिता के लिए रुद्राक्ष की माला भी। अमित जी कितनी सुंदर कविता, कुछ नेटवर्क गड़बड़ होने की वजह से अभी हम सुन नहीं पा रहे हैं, निश्चित तौर पे हम कैसे सुनेंगे। जी जी वो माँ के पायल से आप शुरू करें, माँ के पायल से। जी
जी जी, माँ के लिए पायल और पिता के लिए रुद्राक्ष की माला बनाता हूँ मैं। माँ के लिए पायल और पिता के लिए रुद्राक्ष की माला बनाता हूँ मैं। पत्नी के गुस्से को शांत करने वाली ग्रह रत्न माड़ी की अंगूठी भी बनाता हूँ मैं। पत्नी के गुस्से को शांत करने वाली ग्रह रत्न माड़ी की अंगूठी भी बनाता हूँ मैं। हाँ मैं सुनार हूँ, मैं भारतीय हस्त निर्मित सोना चांदी हीरे मोती के आभूषण बनाता हूँ। हाँ मैं सुनार हूँ, मैं भारतीय हस्त निर्मित सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण बनाता हूँ। जी जी। बहुत सुंदर अमित कुमार सोनी जी, जितना बहुत बहुत एक्सपर्टाइज आपकी अपने धन्यवाद। क्षेत्र में, जितना अपने जर्नलिस्ट के संबंध में लोगों को जानकारी दी आप, जिस क्षेत्र में आप हैं, अमूमन ऐसे इतनी कम उम्र में और इतने अनुभव में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। आपने उसको चरितार्थ किया, कृतार्थ भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस बहुत सुंदर कविताओं की वर्णमाला से आपने जैसे सोने को श्रृंगार बन जाते हैं, सोने श्रृंगार बन जाते हैं, वैसे ही आज इस कार्यक्रम में भी आपने श्रृंगार एक डाल दिया है संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी इस बहुत तमाम उचित और उपयोगी राय हमारे दर्शकों के बीच में उपलब्ध कराने के लिए कि सोने चांदी या और रत्नों के संबंध में सही जानकारी कैसे लें, सही जगहों से कैसे अपने आप को ठगी से बचाएं, और आगे आपके भविष्य के लिए कैसे सोने चांदी और अन्य रत्न आपके लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया, साइंटिफिक रीजंस भी हैं और पारिवारिक और इमोशनल सेंटिमेंटल से भी रीजन होते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट से संबंधित तमाम जानकारियां अमित कुमार सोनी जी ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपके इस कार्यक्रम बहुत में उपस्थिति के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी और हमारे दर्शक जिन्होंने हमें सुना। और मुझे बहुत अच्छा है कि मैं लोगों को जागरूक कर पा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, और आगे भी जागरूक करने के लिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड होने के बाद भी वो अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और मैं लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। ज्वेलरी जी कहीं से भी लें, लेकिन सोच समझ के, और क्योंकि पैसे मेहनत के हैं और उसको अच्छा उसका रिटर्न मिलना चाहिए सभी को। जी हाँ, पैसे बहुत बहुत मेहनत के हैं धन्यवाद आपके। धर्मेंद्र जी। और इसी जी इसी संबंध को लेके हमारा संवाद कार्यक्रम, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम, संवाद दिनों दिन बढ़ते चला जा रहा है। इसकी संख्या दर्शकों की बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, जैसा मैं कहने वाला था, अमित कुमार सोनी जी ने बताया कि यह संवाद कार्यक्रम का AMS न्यूज़ प्लस आवाज़ समाचार की यूट्यूब चैनल पर और तमाम फेसबुक इन ग्रुप्स और पेज पर उपलब्ध रहेंगे। तो AMS न्यूज़ प्लस आवाज़ समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दर्शकों, हम फिर उपस्थित होंगे आपके बीच एक नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए धर्मेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। धन्यवाद। थैंक यू।